जो यात्रा शुरू हुई थी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। राजनीतिक यात्रा के पहले मेरी सामाजिक यात्रा, सामाजिक सेवा के काम करते करते राजनीति की तरफ आए और 1975 से सामाजिक सेवा प्रारंभ की। समाज के लिए विभिन्न स्तर के दायित्वों को संभाला और 1977 में राजनीतिक की प्रथम सीढ़ी सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। ऐसे लगातार सामाजिक संगठनों का दायित्व निभाते हुए राजनीति में आगे बढ़ने का काम हुआ। जिस क्षेत्र में भी हम जुड़े रहे हैं अपने व्यापार में भी, तो वहाँ भी व्यापारिक संगठन का काम भी जिम्मेदारी मिली, वो भी संभाला। और 1993 में नगर निगम ग्वालियर के पार्षद के चुनाव से पूरी तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ था मध्य प्रदेश का, उसमें जिला महामंत्री का पद, जिला अध्यक्ष का पद की भी जिम्मेदारी मिली थी। 94 से 99 तक पार्षद ग्वालियर नगर निगम में रहे। सर, वो आपकी वार्ड कौन सी थी जब आप नगर निगम के पार्षद? वार्ड यही थी मेरी, गृह वार्ड था, 49 नंबर वार्ड। काफ़ी अच्छे मतों से पार्षद का चुनाव भी जीते। नगर निगम में पार्षद के रूप में इस वार्ड से लगे हुए आसपास के वार्डों की सेवा करने का मौका मिला। नगर निगम में भी सभापति पैनल में दायित्व नगर निगम परिषद का मिला। वो भी लगभग 2 साल सफलतापूर्वक उसका सभापति का दायित्व पैनल का निर्वहन किया। 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक का प्रत्याशी इसी विधानसभा से बनाया। ये विधानसभा पहले लश्कर पश्चिम थी। जो आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है, दक्षिण विधानसभा ग्वालियर जो है उस वक्त ग्वालियर पश्चिम के नाम से जाना जाती थी। जी सर। पश्चिम के नाम से थी ये विधानसभा। तो उसमें जब क्योंकि सामाजिक समीकरण और पार्टी ने भी उस समय 2003 में सारे समाज के लोगों को, अधिकांश समाज के लोगों और भी अन्य समाज जाति समीकरणों के हिसाब से टिकट देने का काम किया था और अच्छे बहुमत के साथ में माननीय दीदी उमा भारती के नेतृत्व में सरकार बनी थी। क्योंकि यहाँ प्रत्याशी जो विपक्षी पार्टी के कांग्रेस की थे, दमदार प्रत्याशी थे। सर, क्या नाम था उनका? माननीय श्री भगवान सिंह यादव जी। तो उस समय भी अच्छे तरीके से जीत हासिल होकर के मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में। और लगातार विधायक का काम करते करते जो है मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ 8-9 महीने बाद, तो फिर राज्य मंत्री का पद का दायित्व भी मिला। सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि जिस समय शिवराज सिंह चौहान सीएम बने मध्य प्रदेश के, उमा भारती, बाबूलाल गौर, यही कार्यकाल था। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसी की बात आप कर रहे हैं? माननीय दीदी उमा भारती के समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था जो है। तो हम माननीय दीदी उमा भारती जी के मंत्रिमंडल में भी रहे। इसके बाद में माननीय बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री बने, उनके मंत्रिमंडल में भी रहे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रहे, उनके मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला जो है। नहीं, उनके मंत्रिमंडल में वन और राजस्व राज्य मंत्री का पद था। उसके बाद 2008 के चुनाव में दोबारा फिर चुनाव में भूमिका अदा की, फिर विधायक बने। तो फिर गृह, परिवहन और जेल मंत्री का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने दिया 2008 से 2013 तक। 13 में पार्टी ने फिर प्रत्याशी बनाया
तो काफ़ी अच्छे मतों से इस विधानसभा से विजयी हासिल हुई। 2008 में इस विधानसभा का नाम ग्वालियर दक्षिण परिवर्तित हो गया था परसिमन के बाद में। तो आज वर्तमान में भी ये ग्वालियर दक्षिण के नाम से है। 2018 में भी पार्टी ने फिर अपने को प्रत्याशी बनाया, परंतु मात्र 121 वोटों से अपन पिछड़ गए, चुनाव हार गए जो है। और वो आपस में पार्टी के ही परिवार से प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय के रूप में पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता चुनाव लड़ी, तो वोट डाइवर्ट हुआ। पर मात्र 121 वोट से चुनाव हारे। अब वो कुछ बातें न आती हैं सुनाई में कि टेबल पे ये है, रिजल्ट काफ़ी समय रोक के भी रखा था, तो ये घटनाक्रम काफ़ी रहा जो है। पर यह है कि राजनीति में 2003 से लेकर के लगातार ये पदों पे, मंत्री पद पर, इन पर सब पर जब निर्वहन करते रहे, पर ये सारे पदों में विधायक थे हम, पर ये राजनीति करते करते जनसेवा की भावना हमारे अंदर थी। और जनसेवा को लेकर के हर कदम पर वो सारे कार्य हम करते रहे। गरीबों का, पीड़ितों का, दुखियों का, बीमारों का, उनके परिवारों का उत्थान, और उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता हुई इलाज के लिए, भरण पोषण के लिए, किसी भी बीमारी दुखी को और कोई सहायता की आवश्यकता हुई, तो वो भी, क्योंकि विधायक का स्वैच्छा अनुदान मिलता है, मंत्री का स्वैच्छा अनुदान मिलता है। आज भी वर्तमान में इसकी राशियां बढ़ गई हैं, पर उससे पूर्ति करते थे। और उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी उन लोगों के लिए वो पैसा स्वीकृत करा करके वो सेवा का कार्य करते रहे हैं। पर मैंने अपनी लाइफ में राजनीतिक पद की, सरकार में अगर कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसको भी सेवा भावनाओं की दृष्टि से करने का पूरा काम किया है। विकास के क्षेत्र में भी इस विधानसभा में, क्योंकि जब विधायक बने थे पानी की समस्याएं गंभीर थी इस विधानसभा में, तो ट्यूबवेल, अन्य सप्लाई के माध्यम से भी निराकरण करने का लगातार प्रयास किया। बच्चों के लिए स्कूलों की कमी थी, कई जगह रोड और पुलियाओं की कमी थी। तो ये सारे बहुत से ऐसे विकास के काम हैं इस विधानसभा में करने का काम किया। आपके जो कार्यकाल में जो कार्य हुए वो कई जगह पे नाम प्लेट के रूप में दिख जाते हैं। कई जगह पे पुलियाँ हैं, सरकारी भवन है, कई जगह पे बोरवेल का आपने कार्य करवाया था। सर, जिस वक्त आप 2008 से लेकर 2013 तक राज्य गृह एवं परिवहन मंत्रालय, जो राज्य गृह मंत्री आप रहे, उस दौरान आपके कोई मुख्य कार्य जिन्हें आप बता सकें जो जनता के हित में थे? क्या है मुख्य काम? कई काम हैं और कई महत्वपूर्ण काम किए हैं जो है। जितनी जिम्मेदारियां मिली हैं, क्या है, हम जो है नेकी कर और दरिया में डाल, बहुत से काम हैं, पर हम उन काम की गिनती करते हैं जो हम काम नहीं कर पाए, उन पर हमारी नज़र रहती है। जो काम करने वाला है वो हो गया, पर आगे हमें क्या करना है, नज़र में वो काम ज़्यादा रहता है और वो मैं रखने का प्रयास किया है। पर अभी भी इस विधानसभा में बहुत से काम, अभी विकास के काम अधूरे हैं, कई चीज़ें अधूरी हैं जो वर्तमान के, क्योंकि अपना कार्य करने का हर जनप्रतिनिधि का तरीका रहता है, जो उनका भी अपना अलग तरीका है, पर शायद वो काम वो कर नहीं पा रहे। मैं वही आना चाहूँगा, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव होने के बाद जब वोटों की गणना चल रही थी, मुझे याद है एग्जैक्टली रात के 12 बज रहे थे। 12 बजे तक आप दक्षिण विधानसभा में आपका नाम टॉप पे चल रहा था, सेकंड नाम कांग्रेस प्रत्याशी था। रात के 12, साढ़े 12 बजे तक ये मैंने देखा। जब रात के 3 बजे या 4 बजे के टाइम पे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि 121 वोट से माननीय जी नारायण सिंह कुशवाहा जी की हार हो गई है। ये अनएक्सेप्टेबल था। जहाँ तक है ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कोई कि 2 से 3 हज़ार वोटों से आप आगे चल रहे थे। तो इस पे कहाँ चूक हुई आपकी विधानसभा? ये दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब उसमें रिकाउंटिंग के लिए भी हमने कलेक्टर से बोला, पर कहीं ना कहीं उसमें कोई, क्योंकि क्या है कि जब सरकार परिवर्तन होता है तो अधिकारी कर्मचारियों का भी रुख बदलता है, पर वो रिकाउंटिंग नहीं हो पाई जो है।
18 से लेके 20 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी ये कार्य कर सकते थे, उसमें इन्होंने कार्य नहीं किए। वो क्षेत्रीय जनता इसका जवाब उन्हें देगी, जिस रूप में भी दे। लेकिन सर अब 23 में अगर पार्टी ने आपको चुना एज ए प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा से, तो सर आपकी घोषणा क्या क्या रहेगी या क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य रहेगा? नहीं, मैंने बताया ना कि व्यक्ति की जो प्रतिनिधि बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, उसका अपना सोच और नज़रिया अपना स्वयं का रहता है। जो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी सोच और नज़रिए से वो विधायक काम करता है, जो विकास के कामों में भी अन्य कामों में भी। 2023 के चुनाव के बाद में पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो आगे जो विकास के काम अधूरे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं दिमाग में जो आज भी मन में बनी हैं, तो उन्हें पूरा कराने का काम करेंगे। बड़े बड़े काम भी हैं, कई छोटे काम भी हैं, जो कि कई गलियों में अंदर की तरफ बसाहट में। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो 2018 में 13 की मानी जाती है, लगभग 13-14 के बीच में थी, आज 2023 में वो 18-19 की हो गई है। उस युवा पीढ़ी के लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, ये युवकों के लिए, बेरोजगारों के लिए आज सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। युवाओं के लिए क्रांति लाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कई योजनाओं के तहत। तो ये नए नए युवा हैं, इन्हें भी कई आगे बढ़ने के काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। जो है उनका भविष्य उज्जवल हो, वो अपने परिवार का पालन पोषण गतिविधियाँ सही ढंग से संचालित कर सकें, इसके लिए ये भाजपा की सोच है, उसके तहत भाजपा काम कर रही है। ग्वालियर की सभी विधानसभा को देखें, पूर्व उत्तर जो विधानसभाएं हैं ग्वालियर की, उसमें दक्षिण विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है। यहाँ फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, आरटीओ ऑफिस उधर चले गए, कलेक्टर ऑफिस, सारे जितने भी सरकारी संपत्तियाँ, जो सरकारी कार्यालय थे, सब उधर अन्य विधानसभा में चले गए हैं। दक्षिण विधानसभा में ऐसा कोई सरकारी स्थान या कोई प्राइवेट फैक्ट्रियाँ या कोई रोजगार का साधन जो दक्षिण विधानसभा में आए, उसके लिए सर क्या युवाओं के लिए रोजगार चाहिए? क्या है, प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर इंडस्ट्रियल एरियाओं चिन्हित होते हैं। जो क्षेत्र चिन्हित हुए हैं इंडस्ट्रियल एरिया के, वो काम सबके आते हैं, पूरे ज़िले के लोगों के काम आते हैं, संभाग के लोगों के काम आते हैं, और लोगों को काम भी मिलता है, काम भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चूँकि घना क्षेत्र रहा है, ये किसानी क्षेत्र पूरा रहा है, जो है यहाँ भी संभवतः अगर कोई जो है इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसकी भी संभावना को हम तलाशेंगे कि किस तरीके के लोगों को रोज़गार यहाँ मिल सके। वैसे मुख्य कारोबार इसी विधानसभा में है, चाहे सोने चांदी का व्यापार हो, पूरा सराफा बाज़ार है, नया बाज़ार है, दौलतगंज है, नई सड़क है, पूरा महाराजबाड़ा का क्षेत्र है, माधवगंज है, सारे व्यापारिक केंद्र इस विधानसभा में हैं, बड़े बड़े पुराने। मैं करूँगा, बाड़े पर सुबह 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक मजदूरों की भीड़ रहती है। गुड़ागुड़ी के नाके पर भी मजदूरों की भीड़ रहती है, उनके लिए क्या? नहीं, इनके लिए भी प्लान सरकार ने बनाया था। मज़दूरों को बैठने के लिए उस टाइम पे उन्हें टीन सेट और बढ़िया बैठने की व्यवस्था, इसके लिए भी स्थान चिन्हित किए हैं। सरकार उस पर काम कर रही है। जो है जहाँ जहाँ मज़दूर इकट्ठे होते हैं, मज़दूरी करने वाले सुबह, उन्हें पर्याप्त मात्रा में बैठने का स्थान, पीने के पानी की सुविधा उन्हें हो, इसके लिए सरकार ने प्लान बनाया है, उस पर काम हम लोग करेंगे। जो सरकार ऐसा कोई पोर्टल नहीं बना सकती या ऐसी कोई वेबसाइट या कोई ऐसा ऐप नहीं बना सकती जिस पर मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे और जिस व्यक्ति को काम चाहिए वो उस वेबसाइट या ऐप पर जाकर उस मजदूर को वहाँ से हायर करे? ऐसी कोई योजना सरकार
नहीं, सरकार ने योजना है, ये मजदूरी कार्ड बने हैं, भवन रोजगार निर्माण के तहत जो है उन लोगों के सबके रजिस्ट्रेशन है, सबका पंजीयन है। घटना दुर्घटना में भी लोगों को राहत देने का काम योजना के तहत, जन कल्याणकारी योजना है, उसके तहत लोगों को, उनके परिवार के लोगों को राहत राशि भी उस योजना के तहत मिलती है। सबके रजिस्ट्रेशन है। जो काम काज करने वाली, घर में काम करने वाली जो बहन है, उसके भी कार्ड बने हैं, घरेलू काम काज, ये सबका रजिस्ट्रेशन है। ठेला व्यवसाय, माल ढोने वाले, खोमचे वाले, सबके रजिस्ट्रेशन है और सबको कहीं ना कहीं योजनाओं के लाभ मिलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो है, सरकार ने ठेला लगाने वाले को भी बगैर ब्याज के ऋण देने का काम किया है। जो सब्सिडियां भी दी हैं, आज लोगों को राहत मिल रही है। और अब तो नया मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कि कहीं फुटपाथ पर बैठने वाले से ये टैक्स और पैसे की वसूली का काम बंद किया है। उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता, कोई भी डंडा नहीं लगा सकता, वो अपना व्यापार बेखौफ होकर के करने लगे हैं। और आगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ये गरीबों की सरकार है, किसानों की है, मजदूरों की सरकार है, उस सोच से ये काम कर रही है। आपके कार्यकाल में कई ऑकर्स जोन भी बने थे, जहाँ तक मुझे याद है लक्ष्मीगंज में भी था, एक कंपू पर भी बनवाया था नेहरू पार्क के पीछे। और सर दक्षिण विधानसभा में 2023 में अब चुनावी बिगुल बजने को ही है, आचार संहिता बहुत ही नज़दीक आने वाली है। बीजेपी का टिकट वितरण जब होगा, उसके लिए कई नामी ग्रामी नाम भी आ रहे हैं जो ऐसा दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार उनको दक्षिण में ला सकती है। उस पर सर क्या कहें? नहीं, हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है, काफ़ी सुलझा हुआ है और वो सभी तरह के समीकरण बैठाल के अपने प्रत्याशी मैदान में उतारता है और उसके तहत पार्टी करेगी कि सारे समीकरण भी बैठाले जाते हैं। और ये 23 का चुनाव एक अहम चुनाव है और भारतीय जनता पूरे जोश खरोश के साथ में इस चुनाव को लड़ेगी और मध्य प्रदेश में 200 सीट से 200 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी। ऐसा हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मिलकर के समन्वय के साथ में काम कर रहे हैं। जो दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए, ग्वालियर की जनता के लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? नहीं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों ऐतिहासिक काम किए हैं, मतलब विकास के लिए, जन कल्याण के लिए तो किए ही हैं। इसके बाद इस भारत को पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस पे भी जनता को गहन चिंतन करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में लाडली बहना योजना जो लाए हैं कि गरीब बहनों को भी घर खर्च या किसी काम के लिए अगर आवश्यकता होती है तो कहीं भटकना ना पड़े 1000 रुपये की राशि प्रदान करने का काम, उसके रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है। 10 तारीख को वो सारी बहनों के खाते में 1000 रुपये की राशि सरकार भेजने का काम भी कर रही है और कर देगी। जो तो इससे ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो तो करती है, पर कहीं ना कहीं से लोगों के जो विचार जिस काम के लिए मिलते हैं उसे भी अपना करके और सामने ला करके काम करती है। जो सर आपने सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपके उज्जवल भविष्य, जो आपके आगे जो योजनाएं हैं वो सफल हों। आप अपने कार्य को लेके जो भी आपकी रणनीतियाँ हों वो ज़मीन स्तर पर दिखें, जनता को दिखें और जनता के कल्याण में आप ऐसे ही प्रगतिशील रहें। आपके स्वास्थ्य की अच्छी होने की कामना करते हैं। बाकी आपको भी ग्वालियर डिजिटल न्यूज़ चैनल को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि मेरे जो विचार हैं वो मैंने आज आपके चैनल के माध्यम से रखे हैं और इस क्षेत्र की जनता ने, पूरी प्रदेश की जनता इन सारी चीज़ों को देखे, किसी के लुभावनी वायदे में, लालच में ना आकर के निष्पक्ष होकर के 2023 और 24 में मतदान करें, स्वाभिमान के लिए मतदान करें
अपने उत्थान के लिए मतदान करें, यह मेरा सबसे अनुरोध है और अपील है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी। मैं गौरव कुशवाहा, डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ चैनल से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी प्रश्न मेरे से छूट गए हैं वो कमेंट बॉक्स में दें। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी से सवाल जवाब किए जाएंगे, आगे भी किए जाएंगे। इस पर संवाद और बात चलता रहेगा। चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।